हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में हमें जो पैरामीटर्स मिले हैं उसका एनालिसिस कैसे करना है। हर एक पैरामीटर का एक्सप्लेनेशन मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। चलो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो, हाउ टू एनालिसिस द पैरामीटर विच वी गेट इन द बॉडी फैट एनालिसिस। चलो शुरुआत करते हैं। फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है हाउ टू स्कैन द बॉडी फैट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ कराडा स्कैन, मीन्स ओमरॉन कंपनी का कराडा स्कैन के यूज से हम बॉडी पैरामीटर कैसे स्कैन कर सकते हैं, तो वो बॉडी के पैरामीटर आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में हमने देखा कि वो बॉडी पैरामीटर हमने इस बुक में लिख के लिए एंड अब हम देखेंगे कि हर एक पैरामीटर का एनालिसिस कैसे करना है। अगर आपको एक बुक चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, आप मंगा सकते हो। बॉडी फैट एनालिसिस करते समय हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिले थे। फर्स्ट वेट मिला था, उसके बाद विजरल फैट, ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट, टोटल फैट, उसके बाद बॉडी एज, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMI, बॉडी मास इंडेक्स एंड स्केलेटल मसल। ये 8 वैल्यू हमें मिले थे। तो अब हम देखेंगे हर एक वैल्यू का कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट हम देखेंगे वेट। आइडियल वेट कैलकुलेट करना एक सिंपल एकदम चीज़ है। अगर आप देखते हो इंटरनेट पे बहुत से फार्मूले अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको आज सिंपल फार्मूला बताता हूँ। मेल के लिए अगर आप बॉडी वेट कैलकुलेट करना चाहते हो आइडियल, तो मेल की हाइट इन सेंटीमीटर -100 करना है। फॉर एग्जांपल 165 सेंटीमीटर हाइट का अगर कोई मेल है तो डायरेक्टली उसमें से 100 माइनस करना है, एंड जो वैल्यू 65 तो उसका 65 प्लस और -2 आइडियल वेट रहेगा। 65 - 2 मीन्स 63 to 67 उसका आइडियल वेट है। तो एक गैप क्यों है 5 किलो का? बॉडी फ्रेम के हिसाब से बॉडी आइडियल वेट चेंज होता है, स्मॉल बॉडी, मीडियम बॉडी एंड लार्ज बॉडी स्केल। इसके डिपेंडिंग वो 5 किलो का वेट डिफरेंस है। 63 स्मॉल बॉडी के लिए है, मीडियम बॉडी के लिए 65 आइडियल वेट है एंड 67 लार्ज बॉडी फ्रेम। और वही फार्मूला लेडीज़ के लिए वो हाइट इन सेंटीमीटर -105, तो 165 सेंटीमीटर वाली हाइट की लेडीज़ के लिए वही आइडियल वेट 60 आ जाएगा, तो ±2 58 to 62। ये हो गया बॉडी वेट के बारे में। अगर वेट 10% भी ज़्यादा है आइडियल वेट से, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं ये बाकी के पैरामीटर से हम समझा सकते हैं। विजरल फैट, नाम में है विजरल मीन्स पेट में की चर्बी। नॉर्मली हम उसे मजाक में बोलते हैं टमी, लेकिन वो एक्चुअली टमी नहीं है, ये एक्चुअली इसेंशियल चर्बी है। उसका आइडियल पैरामीटर है 2 to 6, ओके। लेकिन अगर ये 2 to 6 की नेसेसिटी है, अगर आपके पेट में कोई भी हड्डी नहीं है, तो जो अपने पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसे कुशन देने का काम ये चर्बी करती है। एंड एक बहुत डेंजरस चर्बी है, क्योंकि ये केमिकल एक्टिव चर्बी है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उस ऑर्गन के ऊपर की चर्बी है, ये चर्बी अगर ज़्यादा रहेगी तो आपको इशू आ सकते हैं, आपका पैंक्रिया खराब हो सकता है जल्दी, एंड उसके रिगार्डिंग आपको डिसीजेस मीन्स शुगर आ सकती है। उसे नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ हुआ है, एंड वही चर्बी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम शूट हो सकता है। इसके रेफरेंसेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके बाद है ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट। ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट एंड विजरल फैट में थोड़ा डिफरेंस है। विजरल फैट ये आपके पेट के अंदर के ऑर्गन के ऊपर की चर्बी है, एंड ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट जो आपकी स्किन के नीचे की लेयर है उसमें की चर्बी की बात कर रहे हैं। ये चर्बी जनरली मेल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एंड ये चर्बी के कारण उसका पूरा वेट का जो एक्सेस वेट है उसका पूरा भार उसके पीठ के ऊपर एंड घुटने के ऊपर आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इशू उसके घुटने या पीठ में दर्द हो सकता है। एंड ये चर्बी कम करने के लिए आपको कम से कम रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करना नेसेसिटी है। उसके बाद एक टोटल फैट। टोटल फैट किस पे डिपेंड है? अगर ऊपर के ट्रंक सबक्यूटेनियस फैट, विजरल फैट अगर ज़्यादा रहेंगे तो टोटल फैट ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। हम मेडिकल लैंग्वेज में उसके देखा जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, मीन्स एक्चुअली आपका टोटल बॉडी में आपके चर्बी लेवल ज़्यादा है, एंड आपको चर्बी कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है।
उसके बाद आ गया अपना अभी बॉडी मेटाबॉलिक एज। आप बोलेंगे सर बॉडी मेटाबॉलिक एज और कैलेंडर एज में क्या फ़र्क है? सो कैलेंडर एज आप जिस दिन जन्मे हो वहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन बॉडी मेटाबॉलिक एज आपकी बॉडी की करंट सिचुएशन क्या है उसके डिपेंडिंग आपका बॉडी मेटाबॉलिक एज कैलकुलेट होता है। आपने देखा होगा कि 20 या 25 साल की लेडीज़ या कोई भी लेडीज़ अपने नॉर्मल एज जो चालू है कैलेंडर उस एज की नहीं दिखती, उससे कम, उससे एक्चुअली ज़्यादा दिखती है। क्यों? क्योंकि जो उसका बढ़ा हुआ वेट है उसे मेंटेन करने के लिए उसके बॉडी के हर एक ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा काम करेगा तो उसका वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होगा, एंड वेयर एंड टेयर ज़्यादा होने की वजह से वो लेडीज़ की उम्र ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये भी रिवर्सिबल है। अगर आप ऊपर के 2 फैट एंड एक्सरसाइज करके वेट कम करोगे तो इट विल आल्सो ओवरकम। ओके, उसके बाद है अपना बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, सो नाम में ही इंडेक्स है, इसका एक्चुअली फॉर्मूला बताता हूँ मैं। आपका वेट डिवाइडेड बाय आपका हाइट इन मीटर स्क्वायर। इतना डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जस्ट मैंने आपको बोला है। तो ये ज़्यादा रहेगा, आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो आपका BMI ज़्यादा आएगा। एक्चुअली 18.5 टू 23 ये आपका बिलो आइडियल वेट है, उसको हम बोलते हैं अंडर वेट, एंड 22 टू 25 इज़ योर आइडियल BMI। सो 25 टू 30 यू आर जस्ट ओवरवेट, उसे ओवरवेट बोलते हैं, एंड 30 टू 35 ओबेस कैटेगरी नंबर 1, 35 टू 40 ओबेस कैटेगरी नंबर 2 एंड अबव 40 ओबेस कैटेगरी नंबर 3 में जाते हैं। तो BMI आपका इंडिकेटर बोल सकते हो, जैसे शेयर मार्केट में सेंसेक्स इंडिकेटर रहता है, उसी जैसे आपके बॉडी का जो हेल्थ है वो BMI पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर BMI ज़्यादा रहेगा आपका 30 के ऊपर तो यू आर इन डेंजर जोन, आप ओबेस कैटेगरी में आ रहे हो और आपका वेट कम करना आपके लिए मस्ट भी है, ज़रूरी है। उसके बाद अपना आया रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, तो हर एक बॉडी का एक मेटाबॉलिक रेट होता है। अगर आप कोई भी काम ना करे हुए भी 24 आवर्स में आपको जो एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी में, कैलोरीज चाहिए, वो ये दर्शाता है। तो जिनका एक्चुअली एक्सरसाइज कम है, जो लोग इनएक्टिव ज़्यादा है, उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम रहता है, एंड जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा एक्टिव लाइफ जीते हैं, उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। नॉर्मली लेडीज़ में ये आता है 1600 से 1800 तक, एंड जेंट्स में चाहिए 1800 से 2000 तक। मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि जो आपका वेट है इंटू 30 कीजिए, उसके नियर अबाउट आपका मेटाबॉलिक रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आना चाहिए। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट से क्या उपयोग, क्या फ़ायदा हो सकता है? आपका जितना रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट टूवर्ड्स आइडियल है, उतना आपका वेट लॉस जल्दी हो सकता है, और उतना आप वेट गेन और वेट लॉस दोनों भी कर सकते हो। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आपका बिना काम करे हुए खर्चा किया जाने वाला कैलोरी कंजम्पशन ऑफ योर बॉडी है। ओके, उसके बाद है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स मीन्स मस्कुलर पावर। जेंट्स में 35 के आसपास चाहिए, अप टू 35, एंड लेडीज़ में अप टू 30 चाहिए। एंड मेडिकल साइंस ऐसे बोलता है कि आफ्टर 30 एज हर 5 साल में आपका आइडियल 1% कम होते जाता है। आइडियल 1% मीन्स अगर आप 35 के हो तो आपका 34 आइडियल परसेंटेज रहेगा। तो अगर आपका ये कम आ रहा है तो आप क्या समझ सकते हो, आपके मसल्स की ताकत कम होते जा रही है। मसल्स की ताकत अगर कम हो गई तो क्या इश्यूज आ सकते हैं? थकावट, आलस, आदमी मीन्स आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो कि आज मैं वर्कआउट करूंगा, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता, ऐसा आप बोलते हो, तो आपकी मसल्स की जो पावर आपकी अगर कम होगी तो आपको इशू आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 8 पैरामीटर मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे पोस्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू, मेरा आपने वीडियो पूरा देखा, और कुछ भी कमेंट्स रहेगा तो मैं कमेंट्स आपके राह देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप मेरा वीडियो अगर आप पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, एंड नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसके दबाइए। बेल आइकॉन दबाने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा
कि जब भी मैं नया पोस्ट वीडियो करूँगा तो आपको स्पेशल यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।